स्थान खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी उनको अंदर ले जाया गया है। जैसे पंडित जी ने बताया तो उनका सोने का समय होता है, उनको खाना खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। जितनी बारी भी मतलब पूजा होगी उतनी बारी उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार होता है। और जो श्रृंगार करते हैं नरसिंह जी है, इनको भोग जो है राजा की चांदनी में भी लगता है। अच्छा, और इनको भोग यहाँ भी लगेगा। भगवान जी के सामने जो नृत्य होता है चंद्रौनी का, वो प्रतिदिन यहाँ जो है 6 दिन तक चलता है। Chandigarh Tri-City's trusted name in premium real estate, driven by 15 plus years of expertise, transparency and growth of Mr. Sanjeev Thakur. Majestic rise, bringing prosperity. आप सभी का स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में और मेरे साथ अभी मुख्य पुजारी दिनेश किशोरी जी हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भगवान रघुनाथ जी हैं, उनकी पूरी रूटीन क्या रहती है दशहरे के दौरान। और अभी हम रघुनाथ भगवान के अस्थाई शिविर में हैं। आपको बता दें कि सारा दिन यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है, माथा टेकने आते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है। और बाकी चलिए रूटीन के बारे में जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ जो है भगवान रघुनाथ जी 2 अक्टूबर से जो दशहरा शुरू हुआ अपने अस्थाई शिविर में आए। जैसा कि आपने शुरू में देखा होगा, रथ यात्रा हुई, भगवान जी को यहाँ अस्थाई शिविर में लाया गया। उसके उपरांत जो डेली रूटीन में रोज आना जो है, भगवान जी की सुबह प्रातः पूजा होती है जो यहाँ पर 8 बजे चलती है, जिसमें उसमें भी भगत और भक्तजन काफ़ी आते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी के। और यहाँ पूजा होती है और खुला दरबार लगता है भगवान जी का। उसके उपरांत जो मध्याह्न पूजा होती है 11 बजे, जो भी आपने देखी, उसमें जो है मुख्य प्रमुख रूप में जो है प्रथम सेवक जो छड़ी बदार है राजा महेश्वर सिंह जी वर्तमान में, वो यहाँ आते हैं और भगवान जी की पूरी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान जी का श्रृंगार करते हैं और पूरी पूजा में भगवान जी की उपस्थित रहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अब ये मध्याह्न पूजा हुई और मध्याह्न पूजा के उपरांत जो है भगवान जी को भोग लगा। उसके उपरांत जो है यहाँ पीछे भगवान जी को चावल का भोग लगेगा, चावल का भोग लगेगा, वो भी देखिएगा आप लोग। फिर उसका भगवान जी शयन हो जाएंगे और शाम को 4 बजे जो है फिर चौथा पैर होता है हमारा, वो भी यहीं पे होता है। फिर यहाँ आरती के बाद भगवान जी को कमल आसन पर विराजा जाता है, जिसमें जो है आम तमाम जितनी पब्लिक है, खुला दरबार लगता है भगवान जी का और खुल के जो है लोग आते हैं, अपने भगवान जी के दर्शन करते हैं, अपनी मन की इच्छाएं पूरी होती है, उनकी पूजा करते हैं। ये भगवान नरसिंह जी आ रहे हैं, ये देखो सामने इस तरफ दिखाओ। ये भगवान नरसिंह जी हैं, इनको भोग जो है राजा की चांदनी में भी लगता है। अच्छा, और इनको भोग यहाँ भी लगेगा। तो जो ये नरसिंह भगवान है वो यहीं पर रघुनाथ जी के साथ विराजमान होते हैं। जो आपने अभी देखा होगा, जो पूजा के शॉट लिए अगर आपने, तो उसमें जो शिला है, शिला का जो श्रृंगार हुआ नरसिंह रूप में, वो ये नरसिंह जी हैं। अच्छा, ये नरसिंह रूप में ये हैं। रघुनाथ जी वहाँ भोग के लिए नहीं जाते, रघुनाथ जी को भोग यहीं लगेगा। और नरसिंह जी को जो भोग है ये राजा की चांदनी में भी लगता है और यहाँ भी लगता है, दोनों जगह लगता है। और देखिए ये जो पूरा आज पंडित जी आपने रूटीन बताया सारा, ये मुझे भी पहली बार पता चला है। अभी आपको यहाँ पर जहाँ पर रघुनाथ जी विराजते हैं और यहाँ पर लोग आके दर्शन करते हैं, तो आपको स्थान खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी उनको अंदर ले जाया गया है। जैसे पंडित जी ने बताया तो उनका सोने का समय होता है, उनको खाना खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, 4 बार पूरे दिन में आरती होती है। और फिर पंडित जी चारों बारी श्रृंगार अलग अलग होता है? चारों बारी दिन में 7 आरती होती है। अच्छा, तो 7 आरती होती है। जैसे सुबह भोग की आरती होती है, दूसरी 10 बजे वाली पूजा की आरती होती है। इसमें भगवान जी को जो वस्त्र लगते हैं, पहले सुबह जो है हल्का श्रृंगार होता है बाल रूप में ही, फिर जो मध्याह्न पूजा होती है इसमें पूर्ण श्रृंगार होता है भगवान जी का। और वस्त्र का भी भेद है यहाँ पे। वस्त्र जो है भगवान जी को जैसे बार के अनुसार लगते हैं, जैसे आज सोमवार है तो सफेद स्लेटी ऐसे कलर में भगवान जी को लगेंगे। लेकिन उसमें भी भेद ये है कि भगवान जी को सुबह गोटे वाला वस्त्र नहीं लगता है, वो शाम को लगेगा। शाम को जब आप देखेंगे यहाँ 4 बजे के बाद, तो भगवान जी को वो सफेद वस्त्र गोटने में लगेगा, लगा हुआ होगा, बिल्कुल सजा के जो अलग अलग वस्त्र रूप में पूजा होती है भगवान जी। हर जितनी बारी भी मतलब पूजा होगी उतनी बारी उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार होता है। और जो श्रृंगार करते हैं वो छड़ी बदार महेश्वर सिंह खुद आकर यहाँ पर करते हैं। मध्याह्न
पूजा में जी। मध्याह्न पूजा में छड़ी बदार महेश्वर सिंह जी करेंगे, भगवान रघुनाथ जी का तिलक चंदन का श्रृंगार वो करेंगे, वस्त्र भी वही पहनाएंगे, पूरा श्रृंगार करेंगे और साथ में बैठ के पूरी पूजा विधि भी देखेंगे भी और उसका उच्चारण भी करेंगे और साथ में बाकी पुजारी लोग करते रहते हैं। फिर बाकी मतलब मध्याह्न की जो आरती और पूजा होती है उसमें महेश्वर जी आते हैं और सायंकाल की जो पूजा होती है उसमें भी महेश्वर सिंह जी आते हैं और वो छड़ी निकलती है। छड़ी पकड़ के यहाँ पे खड़े होते हैं और उसमें एक विशेष जो है चंद्रावनी नृत्य होता है, जो भगवान जी के सामने जो नृत्य होता है चंद्रावनी का, वो प्रतिदिन यहाँ जो है 6 दिन तक चलता है। अच्छा। हाँ जी, वो सायंकाल की आरती में होता है। तो जैसे वो छड़ी बदार महेश्वर सिंह जी छड़ी लेके यहाँ पर निकलते हैं। देखिए जो दशहरा की कहानी है पंडित जी वही है ना कि राजा ने जो अपना राजपाट था वो सारा रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया था। तो अभी जो छड़ी बदार इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि उनके पास इनकी छड़ी है, छड़ी नारसिंह जी की छड़ी है। हाँ, भगवान रघुनाथ जी की, नारसिंह जी की। जैसे राजा ने अपना सब राजपाट वो दे दिया और एक छड़ी पकड़ ली कि मैं बस इस छड़ी पकड़ जो आपकी सेवा में भावना में यहाँ पर तत्पर रहूंगा, जो भी होगा अपना सब कुछ त्याग के जो भगवान की ही सेवा में रहे। वो प्रथा आज तक चली आ रही है, उस समय से आज तक राज परिवार ये प्रथा निभा रहे हैं। अच्छा, और जैसे हमने अभी पूरा श्रृंगार देखा, सारा यहाँ पे पूजा पाठ देखा, तो ये जो पूरी रूटीन है, यही पूरा जो रघुनाथ जी की रूटीन है, नारसिंह जी की जो रूटीन है, यही राजा रूपी महल में भी होती है? जी प्रतिदिन होती है, ऐसी ही पूजा वहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे बस्तर का और भगवान जी के विराजने का फर्क है। विराजा जैसे शाम को यहाँ पे ये दशहरा है, भगवान जी का उत्सव है, लंका दहन भी होगा, तो भगवान जी इसमें कमल आसन पे विराजमान होते हैं 6 दिन के लिए शाम को, और वहाँ भी ऐसे ही विराजमान होते हैं। लेकिन जो वहाँ भी पूजा जो है 7 दिन इसी प्रकार से चलती है, भोग भी इसी प्रकार से लगता है। यहाँ जो चंद्रावनी नृत्य अलग से होता है, मध्याह्न पूजा का थोड़ा कार्यक्रम अलग से होता है और सायंकाल की पूजा का अलग से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।